नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक घर या एक औरत की नहीं है। यह कहानी है दोस्ती की, जिम्मेदारी की और एक वेश्या की, जिसे समाज तिरस्कार की नजर से देखता है। कहानी शुरू होती है दया कृष्ण और सिंगार सिंह से। दोनों बचपन के दोस्त थे और कहानी के मुख्य पात्र भी। दया कृष्ण एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार युवक था। उसने जीवन में हमेशा सादगी और संस्कारों को महत्व दिया, लेकिन किस्मत ने सिंगार सिंह को कुछ और ही दिया। उसके पिता की मृत्यु हुई और उसके हाथों में अचानक अपार धन संपत्ति आ गई। जहां दया कृष्ण साधारण कपड़ों में मेहनत से पढ़ाई करता था, वहीं सिंगार सिंह अब शाही अंदाज में रहने लगा। दया कृष्ण महीनों बाद कलकत्ता से घर लौटा। उसने तय किया कि सबसे पहले अपने दोस्त से मुलाकात करेगा, लेकिन जब वह सिंगार सिंह के घर पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा उससे उसका दिल सिहर उठा। घर में चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे थे। कीमती कालीन, आलीशान फर्नीचर और सिंगार सिंह हाथ में सिगार लिए शाही अंदाज में बैठा था। वही सिंगार सिंह जो कभी साधारण कपड़ों में उसके साथ खेतों की पगडंडियों पर चला करता था, मानो उसके बाप की छोड़ी हुई दौलत ने उसे पूरी तरह बदल डाला हो। दया कृष्ण ने मन ही मन सोचा, जिस बेटे को बाप ने कितनी मेहनत से पाला, पढ़ाया, आज वही बाप की जमा पूंजी को बर्बाद कर रहा है। सिंगार सिंह ने दया कृष्ण के स्वागत में शराब का गिलास आगे बढ़ाया। दया कृष्ण मुस्कुराया और बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी। लेकिन सिंगार सिंह ने जोर देकर कहा, अरे यार, यह सब तो मजे की चीज है, बिना पिए जिंदगी अधूरी है। दया कृष्ण को अंदर ही अंदर तकलीफ हुई, पर वह चुप रहा। उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट तब लगी जब उसने सिंगार सिंह की आंखों में अपने घर परिवार के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं देखी। बस मौज मस्ती, नाच गाना और ऐशो आराम ही उसकी दुनिया थी। इसी बीच कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आई एक औरत। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें उदास और चाल भारी। वह थी लीला, सिंगार सिंह की पत्नी। दया कृष्ण ने उसे देखा और चुप हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि यह औरत अपने पति से खुश नहीं है। कुछ ही देर बाद दया कृष्ण को लीला का लिखा हुआ एक छोटा सा पत्र मिला। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं, पर वे दिल को चीर देने वाली थीं। लीला ने लिखा था, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो मेरी मदद करो। दया कृष्ण का दिल हिल गया। उसने तुरंत लीला से मिलने का मन बनाया। जब दया कृष्ण लीला से मिला तो उसने अपने दिल का बोझ खोल दिया। लीला रोते हुए बोली, सिंगार सिंह पहले अलग थे, पर अब पैसा मिलते ही बदल गए हैं। रात दिन शराब, जुआ और नाचने गाने वाली औरतें, और मैं तो बस एक बोझ बनकर रह गई हूं। उसने कहा, पति की बाहों का सहारा, उसके साथ का सुख, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं अकेली हूं, तन्हा हूं। इस आलीशान घर की दीवारें मुझे कैद खाने जैसी लगती हैं। दया कृष्ण की आंखें भर आईं। उसने लीला से कहा, मैं तुम्हारा भाई, दोस्त, सेवक, जो भी समझो, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए। सिंगार सिंह ने दया कृष्ण को अपने नए दोस्तों से मिलवाया। वह अक्सर उसे उन महफिलों में ले जाता जहां शराब, नाच गाना और अय्याशी होती थी। शुरुआत में दया कृष्ण को यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वह भी उस माहौल में घुलने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सही कर रहा है या गलत। एक दिन सिंगार सिंह ने उसे एक खास जगह ले गया। वहां एक औरत आई। उसका नाम था माधुरी। माधुरी एक वेश्या थी, लेकिन उसे देखते ही दया कृष्ण के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसकी आंखों में बनावटीपन नहीं था, उसकी हंसी में दर्द छिपा था। वह सबको हंसाती, गाती, नाचती, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे गहरा अकेलापन था। धीरे धीरे दया कृष्ण और माधुरी के बीच बातचीत बढ़ी। वह उससे खुलकर बातें करने लगी। एक दिन माधुरी ने कहा, दया कृष्ण, मैंने बहुत मर्द देखे हैं, सबने मुझे सिर्फ एक खिलौना समझा, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में इंसानियत है। तुम मुझे वेश्या नहीं, इंसान समझते हो। उसने पहली बार महसूस किया कि माधुरी का दिल उतना ही सच्चा है जितना किसी और औरत का। उसका दिल माधुरी की ओर खिंचने लगा। धीरे धीरे माधुरी और दया कृष्ण का रिश्ता गहराता गया। वे घंटों बातें करते, सपनों की, उम्मीदों की और उस दुनिया की जो उन्हें कभी नहीं मिल सकती थी। पर समाज ऐसे रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं करता। सिंगार सिंह को जब पता चला कि दया कृष्ण माधुरी के पास जाता है तो उसका खून खौल गया। वह बोला, मेरा दोस्त मुझे ही धोखा दे रहा है, एक वेश्या के लिए। उसने गुंडों से दया कृष्ण की टोह लगवाना शुरू कर दिया। कई बार दया कृष्ण पर हमला भी हुआ, लेकिन वह बच गया। माधुरी ने रोते हुए कहा, यह सब खतरनाक है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, कहीं और चले जाओ।
लेकिन दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़ी तो यह मौत मेरे लिए इनाम होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर आई कि माधुरी कहीं गायब हो गई है। शहर में तरह तरह की बातें फैल गईं। किसी ने कहा वह भाग गई, किसी ने कहा उसे उठा लिया गया। पर अगले दिन की खबर ने सबको हिला दिया। माधुरी अब इस दुनिया में नहीं रही। दयाकृष्ण पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। उसने पागलों की तरह हर जगह उसका नाम पुकारा, आंसू बहाए, माथा पीटा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माधुरी के जाने के बाद दयाकृष्ण का जीवन सूना हो गया। उसके लिए अब हर चीज बेमानी थी। सिंगार सिंह का घर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दौलत, उसका ऐश, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। लीला अब और भी अकेली और उदास हो गई। दयाकृष्ण के दिल में बस एक ही जख्म रह गया, माधुरी की याद, उसकी हंसी, उसके आंसू, उसका दर्द। वह सब कुछ उसकी आत्मा में गहरे उतर गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दयाकृष्ण, सिंगार सिंह या माधुरी की नहीं है। यह कहानी है समाज की सच्चाई की। यह हमें बताती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान अपने रिश्तों को नहीं समझेगा तो दौलत भी उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। और यह भी कि जिसे हम वेश्या कहकर ठुकरा देते हैं वह भी हमारे जैसी ही इंसान होती है। उसके भी सपने होते हैं, उसकी भी भावनाएं होती हैं। उसे तिरस्कार नहीं बल्कि इंसानियत की जरूरत होती है। दोस्तों, यही थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी वेश्या। यह हमें सिखाती है कि हर इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, न कि समाज के दिए हुए नाम से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए धन्यवाद।